यहाँ पे भाई मेरी एचपी इतनी कम हो जाती है ना, मुझे लगा मैं ख़त्म हूँ, मर गया भाई। अब तो मेरे लग गए। सो हेलो गेमर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और पोकेमॉन यूनाइट वीडियो के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग खेलने वाले मिस्टर माइम के साथ। मैंने रिसेंटली देखा कि भाई मिस्टर माइम को नर्फ कर दिया है, मतलब इसकी पावर कम वगैरह कर दी है। तो मैंने सोचा कितना कम कर दिया आज पता चल ही जाए। तो आज हम लोग मिस्टर माइम के साथ खेलेंगे। और जो मैं मूव सेट यूज़ करने वाला हूँ वो होने वाला है पावर शॉप और साइकिक। बहुत बढ़िया मूव सेट है। वैसे शुरुआत में जब ये पोकेमॉन यूनाइट आई थी तब मिस्टर माइम एक बहुत तगड़ा पोकेमॉन था, जो लिटरली 1v1 1v2 अटैकर डिफेंडर ऑलराउंडर सबको ख़त्म कर देता था। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती गई धीरे धीरे भाई पोकेमॉन यूनाइट वालों ने इसको नर्फ कर दिया और इसकी पावर ही कम करते गया। बेसिकली वो गेम वाले ने इसकी पावर ही कम करना शुरू कर दी। तो अब देखते हैं कि क्या ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। लेट्स सी। एंड यहाँ पे मेरे साथ ऊपर चारमेंडर होता है, पता नहीं फार्म चोरी करने में लगा होता है। उसको अलग से फार्म दे दिए फिर भी चोरी कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर 3 बंदे होते हैं। मैं यहाँ पे फाइट कर रहा होता हूँ, मुझे यहाँ पे लगा कि वो आएगा मेरी मदद के लिए, 4 मिलियन थोड़ा आगे आएगा। बट मैं तीनों के बीच में घुस जाता और मर जाता हूँ। वैसे गलती मेरी ही थी, मुझे उनके बीच में नहीं चले जाना चाहिए था। एंड यहाँ पे क्या होता है कि मेरा कॉल आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे अटक चुका हूँ। एक और बात मैं तुम लोगों को बता दूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा है कि जब भी गेम खेल रहे होते हैं या किसी का कॉल आ जाता है तो वो लोग ना कॉल कट कर देते। प्लीज़ ऐसा मत करो, कॉल मत कट कर दिया करो, कॉल रिसीव कर लो। गेम वगैरह तो भाई चलती रहेगी, कॉल वगैरह रिसीव कर लिया करो, गेम वगैरह तो होती रहेगी भाई। यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ तो थोड़ा देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, रोकने के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ पे भाई डोमिनेट कर देते क्योंकि 3 लोग ऊपर होते हैं और हम 2 ही होते हैं और अभी तक हमारा लेवल भी अप भी नहीं हुआ और वो ईवी में अम्ब्रियन बन चुकी है। सो भाई ये एक थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे मुझे पूरा ट्राई करती है मारने की, डार्क ऊपर आ जाता है सपोर्ट के लिए। ये बहुत सही हो गया। एंड यहाँ पे डार्क इसको लपेट लेता है। यहाँ पे भाई उनका ट्रेवेनेंट भी बन जाता है भाई। वो हमारा ही लेवल अप अभी तक अप नहीं हुआ, उन सबका लेवल अप हो चुका है कब का। यहाँ पे भाई मैं बीच में ट्रेवेनेंट से तो बच जाता हूँ, लेकिन दूसरा वाला भाई मुझे लपेट लेता है। यहाँ पे मैंने सोचा कि अब तो लेवल अप बढ़ाए बिना कोई फ़ायदा नहीं है फाइट करके, तो यहाँ से मैं जंगल चले जाता हूँ। मेरा साइड किक तो आ चुका है बट पावर शॉप आना अभी बचा हुआ है। सो एक बार पावर शॉप आ जाए फिर देखो भाई क्या डोमिनेशन होता है। मुझे भी देखना है, मुझे भी नहीं पता है मिस्टर माइम कैसा चलेगा अब। हालांकि जिस टाइम पोकेमॉन यूनिट गेम नई नई आई थी उस टाइम भाई मिस्टर माइम सबसे तगड़ा पोकेमॉन था। हालांकि तुम बिलीव नहीं करोगे ये एक सपोर्टर है, स्टिल वो उतना तगड़ा था भाई। तो मुझे ये तो देखना ही है कि भाई अब कैसा चल रहा है। इतना इसको नर्व कर दिया है, इसकी पावर कम कर दी है। तो हर एक अपडेट में ना पोकेमॉन यूनिट वाले ना मिस्टर माइम की पावर को कम कर ही देते हैं। हर एक अपडेट में एक ना एक मूव्स की पावर कम हो जाएगी इस पोकेमॉन की, क्योंकि भाई ये इतना अनडिफिटेबल है ना भाई, इसको मार नहीं सकते। अगर तुम्हें पता हो तो कि जब नया नया टायरेनिटार आया था तब कैसे लोग उसे मार ही नहीं पाते थे, बिल्कुल ना वैसा ही मिस्टर माइम था ऑल टाइम। मतलब टायरेनिटार तो जब नया नया आया था तब वैसा था, बट मिस्टर माइम तो पहले से ही ऐसा था भाई। मिस्टर माइम की तो क्या ही कहने भाई, ये भाई तगड़ा पोकेमॉन। यहाँ पे ट्रेवनेंट अकेला होता है तो उसको मारने की ट्राई करता है हमारे 4 मिलियन को। जैसे ही मैं आता हूँ बंदा भागने लगता है, और देखा पार्स ऑफ जैसे ही आया भाई पेल दिया भाई बंदे को। देन यहाँ पे मैं फिर से 4 मिलियन पे पावर शॉप चला देता हूँ। एंड यहाँ पे ये वाला होता है, इसने लास्ट टाइम मुझे मारा था ना, यहाँ पे हम दोनों मिलके इसको पकड़ लेते हैं। एंड बहुत सही, वो भी ट्राई कर रहा होता है फाइट बैक की, लेकिन मैं अपना साइकिक चला देता हूँ। साइकिक का स्ट्राइक शॉक पता नहीं क्या इस मूव का नाम था, आई थिंक तो साइकिक ही था। यहाँ पे टी टार भी यहाँ पे सॉरी ट्रेवनेंट आ जाता है। एंड वो 4000 बन चुका है यहाँ पे, फिर भी हम लोग यहाँ पे फाइट ले रहे हैं। यहाँ पे भाई इसकी अच्छी खासी एचपी डाउन कर लेते हैं और 4000 को मैं हीलिंग दे रहा हूँ। यहाँ पे अम्ब्रियन आ जाती और भाई मुझे पकड़ लेती है। इसकी अलग दुश्मनी है भाई, जब देखो तो मुझे ही पकड़ते हैं। यहाँ पे 3 बंदे आ गए फिर से ऊपर, फिर से इनका ट्रियो ऊपर चल रहा है। मतलब पहले भी यही 3 बंदे ऊपर थे और अभी भी यही 3 बंदे ऊपर है। यहाँ पे ज़रा वरा पता नहीं क्या करके आ रहा था। यहाँ पे इस बार इन लोगों ने 4000 को पकड़ लिया, लेकिन स्टिल मेरी हीलिंग की वजह से 4000 बच जा रहा है। यहाँ पे ट्रेवन इनको मैं लपेट लेता हूँ सही, बट यहाँ पे भाई मेरी एचपी इतनी कम हो जाती है ना, मुझे लगा मैं ख़त्म हूँ, मर गया भाई। अब तो मेरे लग गए। बट यहाँ पे ज़रा हो रहा और 4000 लकीली दोनों को मार देते हैं। वैसे दोनों किल ज़रा हो रहा को मिल जाते हैं, बट 4000 ने भी अच्छी खासी मदद की थी। यहाँ पे मैं इस पर पावर शॉप चला देता हूँ ताकि मेरी एचपी बढ़ती रहे और उसकी जाती रहे। और अभी ऊपर कोई था नहीं तो हम लोग इजीली मेल्ट कर सकते थे। रेजिलेकी को आराम से ले जाते हैं यहाँ पे। एंड मैं आराम से इसको सिक्योर कर लेता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि पावर शॉप इस पर ही चला के रखूँ ताकि अगर वो लोग फाइट बैक करे, इसकी एचपी कम हो जाए तो वो अपनी एचपी रिकवर करता रहे। लेकिन यहाँ पे कोई था ही नहीं, क्या ही करे भाई, यहाँ पे कोई था ही नहीं। यहाँ पे ये बिल्ली ज़राओरा को पकड़ लेती है। मैंने सोचा पीछे जाऊँ बट ये बिल्ली ना ज़राओरा को पकड़ लेती है, ऑलमोस्ट मार देती है अगर मैं नहीं आता तो। बट यहाँ पे मैं ज़राओरा की मदद करने आ जाता हूँ, इस बिल्ली को पकड़ लेता हूँ यहाँ पे मैं। और ये भाग रही थी अच्छा खासा, लेकिन इसकी गलती ये हो गई ना कि ये फाइट करने वापस आ गई। यहाँ पे मैं फिर से ज़राओरा को हीलिंग दे रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेवानेट आ चुका है उनका।
एंड यहाँ पे हम फिर से इसको रोक रहे होते हैं, उनका अमरियन ऊपर आ ही रहा होता है ऑलमोस्ट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे ट्रेवन भी खत्म, ज़हरा और मार देता है। यहाँ पे मैं ज़हरा को फिर से हिल देता हूँ, भाई मेरे हिल की वजह से बच रहा है, और ये अमरियन को मैं निपटा देता हूँ। 3 बंदे ऊपर आए उनके और तीनों को ही निपटा दिया यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग अच्छा खासा स्कोर भी डाल देते एंड देन यहाँ से निकल लेते। मैं ज़हरा और यहाँ पे फिर से हील करने की दे देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत हील हो जाए। यहाँ पे ग्रेनिंजा भी ऊपर आ जाता है। 4000 तो हमारा यहाँ पे है ही है। और अच्छी बात है कि नीचे का वाला स्कोर गोल अभी भी नहीं टूटा है और ऊपर वाला भी नहीं टूटा, और उनके फर्स्ट दोनों टूट चुके हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मैं 4000 को पास ऑफ देने की ट्राई कर रहा हूँ, तो ये बंदा एक जगह टिकता ही नहीं भाई। यहाँ पे ट्रेवेनेंट फिर से आ जाता है, फिर से हम दोनों मिलकर यहाँ पे फाइट ले रहे होते हैं इससे। एंड यहाँ पे उनका दूसरा बंदा भी आ जाता है। देखो अब यहाँ पे मैं अपनी यूनिट खोल देता हूँ। सही है भाई। मैं इसके साथ स्मोक स्क्रीन यूज़ करने का बहुत अलग मजा है। यहाँ पे तीसरा भी आ जाता है उनका, बट हमारे भी 3 बंदे आ जाते हैं। यहाँ पे वो मुझे अंदर फंसा देता। अमरी उनका सही है भाई, फंसा देता भाई बंदे को अंदर। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पुश करने की ट्राई कर रहे होते क्योंकि कोई था नहीं, लेकिन उतने में दूसरा ऊपर कूदता है एंड तीसरा भी कूद जाता है। अब मैं समझ गया कि अब यहाँ से भागना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। सामने वाले ने अल्ट भी चला दी थी। यहाँ पे मैं इसको हीलिंग दे रहा हूँ, तो 4000 अलग पीछे फाइट बैक करने जा रहा है भाई। यहाँ से वो तो मर जाता है, मैं ट्राई करता हूँ उसको बचाने की, नहीं बचता है। यहाँ पे ये बिल्ली भी पीछा कर रही होती है, मैं थोड़ा दूर दूर रह के उन्हें डैमेज दे रहा हूँ और ये मुझे पीछे धकेल देता है। यहाँ पे अब मैं अकेला और वो 3 लोग हैं। अब देखो यहाँ पे क्या फाइट होती है भाई। मैं अकेला हूँ, वो 3 लोग हैं, डिफेंडर है, स्पीच दो स्पीचटर है भाई, नहीं 2 डिफेंडर है और 1 स्पीचटर था। फिर भी मैंने ट्राई किया अपने हिसाब से, जब तक बैकअप आ रहा था तब तक मेरा काम था उनको रोक के रखने का, एंड मैंने वही किया। बैकअप आ रहा था तब तक मैंने इन लोगों को रोक के रख दिया। एंड यहाँ पे अब तो डार्क राय भी आ चुका है, तो अब तो ये भी खत्म हो जाएगा। नीचे वाला अपोनेंट टीम ले लेती है, रेजी आईसी, हाँ रेजी आईसी है वो अपोनेंट टीम ले जाते हैं। और ऊपर वाला यहाँ पे हमारे बंदे ले रहे होते हैं और वो आसानी से ले लेगी क्योंकि ऊपर भी कोई है नहीं। यहाँ से मैं नीचे चला जाता हूँ थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि नीचे यहाँ पर स्कोर टूट जाता है। यहाँ पे ग्रीन निंजा बचा लेता है भाई, अमरीवन का स्कोर होने देता है। यहाँ पे मैं सीधा यूनिट चला देता हूँ और यहाँ पे ना मैं ग्रीन निंजा को टारगेट करता हूँ ताकि पहले वो मर जाए, बाद में अमरीवन को देख लेंगे। यहाँ पे मेरा अमरीवन का 1v1 चल रहा है, अमरीवन भी अपनी यूनिट खोल देता है यहाँ पे। स्टिल मैं जैसे तैसे करके इसको रोक के रखा हूँ भाई, डिफेंडर तो है भाई तगड़ा। यहाँ पे डार्कराय आता है और अपनी यूनिट में पकड़ लेता है उसको। मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो गया भाई। फिर पता चला कि डार्कराय की यूनिट है, और जैसे ही डार्कराय बाहर आता है अमरीवन खत्म हो चुका होता है। यहाँ पे मैं इस पर पास ऑफ मार देता हूँ ताकि मेरी थोड़ी थोड़ी हीलिंग होती रहे। यहाँ पे ग्रीन निंजा आ जाता है, ये फिर से फंस जाता है भाई। मिस्टर मैम का ना बहुत तगड़ा स्टन है, बस तुम्हें कोई साथ में सपोर्ट में चाहिए। जैसे यहाँ पे डार्कराय के साथ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे ये बिल्ली होती है, यहाँ पे ये अपनी अल्ट खोल देती है। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बच पाता और डार्कराय मार देता है उसको। मुझे लगा डार्कराय भी मर जाएगा, बट डार्कराय ने मार दिया, ये सही हो गया। यहाँ पे ग्रीन निंजा भी उसको मार देता है, स्कोर करने से रोक लेता है, ये भी सही है। ऊपर यहाँ पे 4000 ट्रेवन के साथ लगा पड़ा है और वो ट्रेवन को आई थिंक मार ही देगा आसानी से, तो ये भी सही है। एंड रेकवाजा बस आने ही वाला है अभी 20 सेकंड के अंदर अंदर। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि कहाँ जाऊँ, ऊपर जाऊँ, नीचे जाऊँ या सेंटर जाऊँ। तो मैंने सोचा चलो सेंटर से ऊपर चल लेते हैं। ऊपर अभी भी हमारा बेस बचा हुआ है, तो हो सकता है कोई उनका वहाँ पे आ जाए स्कोर करने के लिए, लेकिन उनका कोई आता नहीं है। बट भाई सही चीज़ है भाई, मिस्टर माइम बहुत सही पोकेमॉन है, बस थोड़ा सा चलाना सीखना चाहिए और साथ में कोई चाहिए। यहाँ पे ग्रीन निंजा अल्ट खोल देता है 4000 पे। 4000 को बचाने की ट्राई करता हूँ बट वो बच नहीं पाता। यहाँ पे मैं 2-3 बंदे आ जाते हैं मेरे ऊपर। यहाँ पे मैं ग्रीन निंजा को ले जाता हूँ ताकि वो रेकॉर्ड से स्टिल ना कर सके अपनी यूनिट से। वैसे उस पर सर्फ थी आई थिंक, तो वो सर्फ से भी कर सकता है। दूसरे को भी मार देता हूँ, 3 बंदे थे, एक को ख़त्म कर दिया, दूसरे को भी ख़त्म कर दिया, और ये तीसरा वाला मुझे ले जाता भाई। अगर कोई होता साथ में तो ख़त्म हो जाता ये भी। 1v3 कर रहा था मैं और उसमें 2 को तो मार भी दिया मैंने, और ये तीसरा यहाँ पे 4000 इसको निपटा देगा। हालांकि ये भी 4000 को लो कर गया भाई। यहाँ पे सेंटर पे सिर्फ अकेला बंदा ज़रा हो रहा होता है जो मेल्ट कर रहा है। अमरियन वहाँ पे रुका पड़ा है, वेट कर रहा है। भाई बाकी टीम कहाँ है यार, आधे लोग तो मरे हुए हैं। मैंने उनके ग्रीन निंजा को पहले मारा इसीलिए था ताकि मैं उन्हें ख़त्म कर दूँ भाई। यहाँ पे बाकी के बंदे पता नहीं कहाँ गए हैं भाई। यहाँ पे डायरेक्ट है फिर से अमरियन को यूनिट में पकड़ लेता है। यहाँ पे रेकवाजा की एचपी बहुत कम थी एंड मैंने सोचा पावर्स ऑफ रेकवाजा पे चला के स्टील कर लूँगा क्योंकि मेरे पास इजेक्ट बटन था नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग ले जाते हैं। यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे भाई मेरे पीछे ट्रेवेनेंट और अमरियन दोनों पड़ गए भाई, वो भी शील्ड लेके भाई, देख रहे हो तुम भाई साहब। यहाँ पे दोनों बहुत तगड़े तरीके से चेस करते हैं। यहाँ पे टॉम एंड जेरी का चल रहा है कि एक जेरी आगे जा रहा है और 2 टॉम पीछे आ रहे हैं भागते हुए। अमरियन तो चला जाता है लेकिन ये भाई छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है मुझे, अभी भी मेरा पीछा कर रहा है भाई। शील्ड है इसलिए पीछे पड़ा है। यहाँ पे देखो भाई आखिर पकड़ ही लेता है। अभी मैं इससे भागने की ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि इस पर शील्ड है, मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। अब यहाँ पे शील्ड टूट गई, देखो
फट गई बंदे की। जैसे ही शील्ड टूटी ना बंदे की तुरंत फट गई। जैसे ही शील्ड यहाँ पे गई ना उसकी तुरंत फट गई बंदे की। अब देखो कैसे भाग रहा है भाई। शील्ड थी तब तक चौड़ा हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब भाग रहा है। यहाँ से मैं पीछा करके कोई मतलब नहीं था। बेस चला जाता हूँ ताकि थोड़ा बहुत रोक सकूँ यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ ऊपर आएगी बट यहाँ पे ट्रेवेनेंट आता है। इसको रोकने आता हूँ बट ये मुझे पीछे धकेल देता है। मेरी यूनाइट आ चुकी थी तो यहाँ पे मैं अल्ट खोल देता हूँ। अब तो हार ही गए गेम, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं, वैसे हार भी नहीं सकते, हो सकता है हम लोग अभी भी जीत रहे हो क्योंकि हमारा अभी भी एक गोल बचा हुआ था, मतलब एक स्कोर बचा हुआ था। भाई हार गए भाई, हार गए, थोड़े से हारे। 9 किल 9 असिस्ट, ठीक है भाई, स्कोर वगैरह कुछ खास हुआ नहीं। एमवीपी मैं बन गया। डैमेज देखो 1,04,000 का डैमेज भाई एज अ सपोर्टर, वो भी तब जब इसको डाउन कर दिया था, इसका पावर डाउन कर दिए, फिर भी 1 लाख का डैमेज भाई, वो भी एज अ सपोर्टर के साथ। मुंह तुम देख सकते हो, पावर्स ऑफ एन साइकी की था आई थिंक, और स्मोक स्क्रीन का यूज़ करा था। डैमेज रिकवरी गोल्डन, और डैमेज रिकवरी तो गोल्डन है ही है, प्लस डैमेज हीलिंग पावर, मतलब सॉरी वो डैमेज नहीं, हीलिंग रिकवरी रिसीव में भी गोल्डन है। यहाँ पे देख लो भाई, ग्राफ ड्राफ्ट भाई लग गए भाई, गलत गए भाई बैटल, क्या बोलूँ भाई। रेक्वाजा ने पूरी गेम पलट दी। खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।